हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी देखने वाले हैं, यानी कि जनरल हिंदी, जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मुहावरे। मुहावरे के आज फिर से हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे, और ये हमारा एमसीक्यूज़ का 20वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 19 वीडियो एमसीक्यूज़ के माध्यम से जनरल हिंदी का देख चुका है, जो कि जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी को। अलग अलग टॉपिक, हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो आज के टॉपिक मुहावरों पर होने वाला है। ये 20वां वीडियो है। अगर आप लोग इससे पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक दे रखा है, तो आप लोग उस पर भी प्ले लिस्ट में जा करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी EMRS की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप EMRS TGT हिंदी, TGT इंग्लिश या फिर TGT सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं तो आप भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका कॉस्ट है 299 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे जो कि है चलाक 50, तो इसका यूज़ करने पर आपको ये कोर्स सिर्फ 149 रुपीज़ यानी कि 149 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, मेरे रेफरल कोड का यूज़ करने पर आपको ये कोर्स जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरे 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है, प्ले स्टोर में जाकर परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप EMRS का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे तो आपको चलाक 50 इस रेफरल कोड का यूज़ कर लेना है, तो आपको पूरे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 301। इससे पहले हम लोगों ने 300 प्रश्न MCQs के माध्यम से कर चुका है, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आँख का नीर ढल जाना। ठीक है, आँख का नीर या फिर आँख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा, इससे आप लोग खुद अपना ज्ञान परख सकते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइपिंग में जो भी मिस्टेक होगा उस पर ध्यान आप नहीं देंगे। यहाँ जो A लिखा हुआ है वो एक्चुअल में D होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका निर्लज्ज हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आँख का नीर ढल जाना, आँख का पानी ढल जाना, इसका राइट आंसर होता है निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, जिसका लास्ट शर्म जो है समाप्त हो चुका होता है उसको कहते हैं कि इसकी आँख का नीर ढल गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, कान फूंकना। कान फूंकना का अर्थ आपको बताना है। कान फूंकना का अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या फिर दीक्षित करना। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। कान फूंकना, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित करना। ठीक है, दीक्षित करना या फिर किसी को कुछ सिखाना, इसको कहते हैं कान फूंकना। किसी के कान फूंकना का यही अर्थ होता है दीक्षित करना या फिर किसी को सिखाना। ठीक है, किसी की बातों में आकर के अगर किसी के बातों में अगर कोई आ जाता है उसको भी ये कहते हैं कि उसने उसके कान फूंक दिए हैं। इस तरह का इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर D होगा इसका, दीक्षित करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 303 यानी कि 303। कच्चे घड़े पानी भरना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ क्या होगा? अपना आंसर दीजिए जल्दी से। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक जो है सही आंसर होगा, कच्चे घड़े पानी भरना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 304। छक्के छुड़ाना। ठीक है, छक्के छुड़ाना ये बहुत ही सरल सा मुहावरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। तो नीचे चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हराना, यानी कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छक्के छुड़ाना का अर्थ हराना हो जाता है। किसी को भी जब किसी के द्वारा हरा दिया जाता है तो उसे कहते हैं उसने उसके छक्के छुड़ा दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 305। ठीक है, आज का ये 5वां क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाना। ऐनक का मतलब आपको पता होगा, ऐनक होता है चश्मा। तो चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और अपना
आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूँ। घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या फिर बहुत अमीर होना। ठीक है, तो चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 306। दाम लगाना। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्रा देना, या फिर मोल भाव करना। ठीक है, तो दाम लगाना, चारों ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य आंकना। दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना। ठीक है, किसी के दाम आंकना। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 307। तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ क्या होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। ठीक है, तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ होता है? पुराने संबंधों को बिल्कुल भुला देना, ये होता है तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 308। ठीक है, आज का 8वां क्वेश्चन, दिन को दिन और रात को रात न समझना। ठीक है, ये एक मुहावरा है, दिन को दिन और रात को रात न समझना। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख और आराम कुछ भी ध्यान नहीं देना। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम कुछ भी ध्यान नहीं देना, यानी कि जब कोई बड़ा काम कर रहा होता है तो अपने जो सुख समृद्धि और आराम जो होता है उसका भी वो त्याग कर देता है। जैसे कि एक विद्यार्थी जो है जब जॉब के लिए तैयारी करता है तो अपना हर सुख चैन त्याग देता है, अपनी दोस्ती यारी, अपना यहाँ तक कि अपना खाना पीना भी लोग जो है स्टूडेंट त्याग देता है अच्छे से तैयारी करने के लिए, समय देने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को भी उसी तरह से तैयारी करनी है अपने कैरियर के लिए। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 309। पौ 12 होना, ये बहुत ही जो है फेमस मुहावरा है और इसका अर्थ सबको पता होना चाहिए। पौ 12 होना, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या फिर सुबह हो जाना। तो राइट आंसर दीजिए अपना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। ठीक है, किसी के पौ 12 हो गए। आप लोगों ने कहते सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में सुना होगा कि उसके तो पौ 12 हो गए, मतलब कि उसका तो लाभ ही लाभ हो गया। ठीक है, उसको कहते हैं पौ 12, यानी उसके तो मज़े हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 310। मखमली जूते मारना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, मखमली जूते मारना। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मखमली जूते मारना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मीठी बातों से लज्जित करना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 311। क्वेश्चन नंबर 311 क्या कहता है? ऋण टूटना, इसका अर्थ आपको बताना है। ऋण टूटना, तो आपके ऑप्शन हैं आधारी न रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर हो जाना, या फिर दुर्दशा ग्रस्त हो जाना। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निराश हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधार ही न रहना। ठीक है, 311 का राइट आंसर क्या होगा? आधार ही न रहना। ऋण टूटना का मतलब होता है किसी का आधार जब टूट जाता है, किसी का आधार नहीं रहता, उसको कहते हैं उसकी ऋण टूट गई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 312। शैतान की आंत, इसका अर्थ आपको बताना है। शैतान की आंत का क्या अर्थ होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर बहुत लंबी वस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। असल में शैतान की आंत, इसका प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? जैसे कोई बहुत किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके करता है, लंबा चौड़ा गोल गोल घुमा करके बातें जो करता है, उसके लिए ये कहते हैं कि उसकी बातें तो शैतान की आंत की तरह है, यानी कि बहुत लंबी है। तो
जब कोई ऐसे गोल गोल बातों को घुमाकर करता है, जैसे कि कोई दादी नानी जब कोई बच्चों को टाइम पास कराने के लिए कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाती है बहुत गोल गोल घुमा करके, बहुत लंबी और बोरिंग कहानियाँ, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि उस दादी की कहानी तो शैतान की आंत की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 313, सुबह सुबह शाम करना। ठीक है, सुबह शाम करना, इसका अर्थ क्या होता है? समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना या फिर दिन रात काम करना। तो जी चारों ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टाल मटोल करना। ठीक है, टाल मटोल करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाल मटोल करना। सुबह शाम करना का क्या हो जाता है? टाल मटोल करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 314 देख लेते हैं। सूरत नज़र आना, सूरत नज़र आना का क्या अर्थ होता है? तो नीचे चारों ऑप्शन को जल्दी से पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, सूरत नज़र आना का क्या अर्थ होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 315, हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होना का अर्थ बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, अपना आंसर देने की कोशिश हर एक क्वेश्चन में किया करिए, तभी आप ये परख पाएंगे कि आपको कितना पता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, इसको कहते हैं हाथ ऊंचा होना। ठीक है, यानी कि दान पुण्य करने के लिए जो तत्पर रहता है, जो उसके मन में जो अच्छाई के भाव रहते हैं दान के प्रति, तो उसके लिए कहते हैं कि उसका हाथ बहुत ऊंचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 316, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरों का अर्थ बताइए। रेखांकित जो मुहावरा है उसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, रेखांकित मुहावरा है नाक में दम कर देना, इसका अर्थ आपको बताना है। नाक में दम कर देना, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत परेशान करना। ठीक है, नाक में दम करना मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 317, अंगूठा चूमना का अर्थ बताइए। ठीक है, अंगूठा चूमना, नीचे चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या फिर खुशामद करना। अंगूठा चूमने का क्या अर्थ होगा? ये जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 318, अक्ल का पुतला। ठीक है, अक्ल का पुतला, इसका अर्थ आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। ठीक है, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, तो इसको याद रखिएगा। और अत्यंत मूर्ख के लिए क्या यूज़ किया जाता है? अक्ल का दुश्मन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अक्ल का दुश्मन यानी कि अत्यंत मूर्ख, और अक्ल का पुतला यानी कि बहुत बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 319, गागर में सागर भरना। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग को बताना है। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ये इसका राइट आंसर होगा। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 320, चादर के बाहर पैर पसारना। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। चादर के बाहर पैर पसारना, चारों ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्षमता से अधिक व्यय करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? चादर से बाहर पैर पसारना मतलब होता है क्षमता से अधिक व्यय करना, जितनी उसकी क्षमता में उससे भी ज़्यादा खर्च करना, उसी को कहते हैं चादर के बाहर पैर पसारना। क्वेश्चन नंबर 321, जौहर खुलना। ये भी एक इम्पोर्टेंट मुहावरा है, जौहर खुलना, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो जौहर खुलना का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दे करके आप पता लगाइए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भेद का पता लगाना, भेद का पता लगना। ठीक है, भेद का पता लगना, उसी का अर्थ होता है जौहर खुलने का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 322, ढपोर संख। ये भी एक इम्पोर्टेंट मुहावरा है, ढपोर संख। आप सबको इसका अर्थ पता होना चाहिए, बहुत ही सरल मुहावरा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेवकूफ़। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बेवकूफ़ होता है तो उसको कहते हैं ढपोर संख। ढपोर संख कह करके उसको संबोधित कर सकते हैं। ढपोर संख का अर्थ क्या हो जाता है? बेवकूफ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223, दिल पक जाना। दिल पक जाना का अर्थ
बताइए दिल पक जाना का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना, दिल पक जाना। ठीक है, इतनी पीड़ा से उसका दिल पक गया, मतलब अत्यंत पीड़ित होना, उसी को कहते हैं दिल पक जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 324। 9 2 11 होना, इसका अर्थ सभी को पता होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल मुहावरा है, बचपन से इस चीज़ को हम लोग सुनते आते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रफू चक्कर होना। ठीक है, 9 2 11 होना का क्या अर्थ होता है, रफू चक्कर होना यानी कि भाग जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 325 यानी कि 325। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो इसका आंसर दीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत परेशान करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न किए हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और इनमें से कई मुहावरे जो है बार बार एग्जाम्स में आते रहे हैं, तो सभी को अच्छे से कर लीजिए। आप इन सबको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।